दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन है। इस ऐतिहासिक शहर ने कई बार भारतवर्ष की किस्मत का फैसला होते अपनी आंखों से देखा है। हिंदुस्तान की बागडोर कई शासकों के हाथों में गई, लेकिन सदियों से हिंदुस्तान ने अपनी वास्तविक छवि को बरकरार रखा है। किसी शायर ने कहा भी है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वैसे तो भारत के स्वर्णिम इतिहास में कई ऐसी प्राचीन इमारतें हैं जिनका अपना विशेष महत्व है, वह चाहे वास्तुकला की दृष्टि से हो या फिर शिल्पकला के आधार पर अथवा ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से। ऐसी राष्ट्रीय धरोहर इमारतों की फहरिस्त में लाल किले का नाम सर्वोपरि आता है। यह भव्य इमारत हमारे गौरवमयी इतिहास का परिचायक है। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। लाल किला लगभग 2.41 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ है। किले का निर्माण कार्य 1639 ईस्वी से आरंभ होकर 1648 ईस्वी में लगभग 9 वर्षों के दौरान पूरा हुआ। यह किला आयताकार अष्टभुज के रूप में बना हुआ है। किले की तामीर में लाल चूना पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यह किला शाहजहां द्वारा बसाए गए शहर व राजधानी शाहजहानाबाद की याद दिलाता है। इस किले का निर्माण इस मुगल सम्राट ने अपने भीतरी शाही निवास के रूप में करवाया था। किले की प्राचीर एक खाई से घिरी हुई है, जो कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रखवाई गई होगी, जो मूलतः यमुना नदी से जुड़ी हुई थी। किले के पूर्वी भाग में शाही महल बने हुए हैं। किले के अंदर बाजार की भी व्यवस्था रहती थी, जहां पर तत्कालीन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, जो चलन आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन आज खरीदारों की जगह पर्यटकों ने ले ली है। किले के दूसरी ओर मुगल काल की बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला का नमूना जामा मस्जिद स्थित है। शाहजहां ने पूरे शहर को एक दीवार के सहारे घेराबंद करवा दिया था। इस दीवार में लगभग 14 दरवाजे थे, जो कि शहर को आक्रमणकारियों के सीधे प्रभाव से बचाने के लिए किया गया था। लाल किले में इसके अलावा अन्य मुख्य इमारतें हैं: नक्कार खाना, रंग महल, दीवाने आम, खास महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद और हम्माम इत्यादि। संगमरमर से बने हम्माम यानी स्नानागार, इन्हें स्नानागार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इनमें उस वक्त ठंडे तथा गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था रहती थी। इसका भीतरी भाग संगमरमर का बना हुआ है। ऊपर की ओर भव्य चित्रकारियां की गई हैं। यहाँ पर लगे हुए कुछ फव्वारों में कभी सुगंधित जल भरा जाता था। इसके दूसरी ओर औरंगजेब ने 1659 व 60 में मोती मस्जिद का निर्माण अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए करवाया था। लाल किला यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसमें इस्तेमाल हुए लाल चूना पत्थर के कारण ही इसका नाम लाल किला रखा गया। किले में मुख्य रूप से 2 दरवाजे हैं, लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा। यह दोनों दरवाजे क्रमशः पश्चिमी और दक्षिणी दीवारों के मध्य में स्थित है। यह दरवाजे किले की वह 2 आंखें हैं जिन्होंने कई बार दिल्ली सल्तनत की किस्मत का फैसला अपनी आंखों से होते देखा है। लगभग 350 साल पुरानी यह इमारत आज भी प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए गौरव का प्रतीक है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की इसी प्राचीर पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया था। यह प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। प्रत्येक गणतंत्र दिवस के मौके पर
भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र संबोधन उसी प्रकार आज भी जारी है। आज लाल किले का एक भाग भारतीय थल सेना के पास है और जो भाग कभी नौबत खाना हुआ करता था आज वह इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम है। यहीं पर आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी है, अर्थात यह इमारत हिंदू मुस्लिम शिल्प एवं वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। प्रत्येक भारतवासी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। आज यह ऐतिहासिक इमारत लाखों देशी तथा विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। प्रतिदिन यहाँ हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। किले में प्रवेश करने के लिए टिकट का प्रावधान है। इसी प्रकार राजधानी दिल्ली में कई ऐतिहासिक किले अथवा इमारतें हैं जो प्रत्येक भारतवासी को भारत की महान शिल्प कला एवं वास्तुकला का आभास कराती हैं। ऐसी इमारतें राष्ट्रीय धरोहर होने के साथ साथ देश के पर्यटन व्यवसाय की दृष्टि से हमारे देश को ज्यादा सुदृढ़ बनाने में सहायक है। हमारी भारत भूमि पर कई ऐसे कला प्रेमी सम्राट उपजे हैं जिन्होंने हमारे देश को कुछ ऐसे बेशकीमती ऐतिहासिक तोहफे अपने पीछे छोड़े हैं कि अनायास हमारी जुबान पर यह पंक्तियां आन पड़ती हैं कि मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है।